हिजाब। मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र में 26 जनवरी के उत्सव और वार्षिक उत्सव में जब मेरा जाना हुआ तो प्रथम बार मेरा जाने से मैंने अनुभव किया कि वहाँ दो प्रकार के ड्रेस कोड चलते हैं। एक हिजाब भी चलता है, गुरका भी चलता है, और एक बच्चियाँ स्कूल की ड्रेस में भी आती है। बहुसंख्यक समाज की बच्चियाँ स्कूल ड्रेस में आती है और एक समाज की बच्चियाँ सिर्फ हिजाब और गुरके में आती है। तो मैंने ये भी जानना चाहा कि ये कहीं अभिभावक तो नहीं है, कहीं माताएं तो नहीं है, कहीं बहनें तो नहीं है। तो पता चला नहीं, विद्यार्थी हैं, स्कूल के विद्यार्थी हैं, ये बालिका स्कूल की है। तो स्कूल की बालिका है, स्कूल का उत्सव है, तो स्कूल के उत्सव में कम से कम स्कूल का ड्रेस कोड होना चाहिए। चीज की पढ़ाई कर रहे हो आप, सर ढक के पढ़ाई करी जाती है। ये एक मुस्लिम कल्चर है, इसको कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। इन बच्चियों ने अगर सर, हमारा कल्चर है, कोई हिजाब कोई नकाब नहीं है, नकाब थोड़ी है, सर ढक के कर रहे हैं, सर ढक के पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें कौन सा गुनाह कर रहे हैं? और अगर मान लीजिए क्या गुनाह है? अगर आपने ये बाबा माहौल खराब कर रहे हैं। हमारे परसों हमारे स्कूल में आए थे, एनुअल फंक्शन था, उसमें उन्होंने आके नारे लगाए और जब सारे बच्चे नारे नहीं लगा रहे, वो ये बोल रहे कि आपको किसी ने मना किया है नारे लगाने के लिए, और फिर सारे बच्चे नारे लगा रहे और वहाँ की मैम ने भी नारे लगाए। पहली बात तो स्कूल शिक्षा का घर है, वहाँ पे धार्मिक नारे लगवाए क्यों गए? और दूसरी बात, वहाँ पे हमें हिजाब की आपत्ति जताई गई है कि लड़कियाँ हिजाब में नहीं बैठेंगी, हिजाब से सारा माहौल खराब कर रखा है। क्या ये शादीशुदा लड़की है? शादीशुदा लड़की है जो ये हिजाब ओढ़ेंगी, हिजाब नहीं ओढ़ेंगी, इसे चेंज करवाओ। हम इसे चेंज नहीं करेंगे, ये हमारा अधिकार है, ये हमारी शान है। आपसे स्कूल के प्रिंसिपल ने कुछ कहा क्या? प्रिंसिपल ने कुछ नहीं कहा, उनकी हाँ मिला दी। और यूँ कह रहे हैं प्रिंसिपल भी कि ये लेट हो जाते हैं इसलिए बांध के आते हैं, जबकि हिजाब हमारी शान है। हम लेट होए, जल्दी होए, कुछ भी होए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। की शॉर्ट क्लिप देखकर तो समझ ही गए होंगे कि आज अपन किस खबर पे बात करने वाले। दोस्तों, आज की जो खबर आ रही है ये जयपुर से आ रही है। जयपुर में एक स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, जो कि अक्सर दो रिलीजन के स्टूडेंट पढ़ते हैं, हिंदू मुस्लिम, और इसी की ईसाई सब बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों, आता है 26 जनवरी। 26 जनवरी में एक बाबा को बुलाया जाता है, बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है, गेस्ट वगैरह को इन्वाइट किया जाता है, तो उसमें एक बाबा को बुलाया जाता है। तो बाबा को बुलाने के बाद बाबा क्या करते हैं, वो आते हैं 26 जनवरी में। आने के बाद देखते हैं कि स्कूल में दो टाइप के मतलब स्टूडेंट दिख रहे हैं। पहला तो जो स्कूल का यूनिफॉर्म रहता है उसमें, और दूसरा हिजाब में। तो दोस्तों, जब बाबा देखते हैं हिजाब में, तो बाबा बोलते हैं कि ये लोग हिजाब में क्यों हैं। तो ये लोग मतलब स्टूडेंट है या औरत है, मतलब पेरेंट्स है। मतलब जबकि बाबा देखते हैं कि स्टूडेंट है, वो लोग लाइन में है, पूरे स्टूडेंट की तरह ही डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते हैं। फिर भी बाबा बोलते हैं कि ये लोग स्टूडेंट है या औरत है या पेरेंट्स है, ऐसे करके मतलब बाबा कुछ अलग ही नज़रिए से बोलते हैं। बात यहाँ पर ख़त्म होती नहीं है। फिर आगे आता है जय श्री राम का नारा लगाने के लिए बाबा बोलते हैं, सबको फोर्स करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स कोई भी जय श्री राम का नारा लगाने से इनकार कर देता है। लेकिन वहीं पर फैकल्टी रहती है, मतलब टीचर रहते हैं, शिक्षक रहते हैं, सारे के सारे लोग नारा लगाते हैं, लेकिन स्टूडेंट नहीं लगाते हैं। फिर दोस्तों, बात यहीं पर नहीं रह जाती है, बात यहाँ पर ये रह जाती है कि बाबा मतलब वहाँ पर स्पीच वगैरह जो देते हैं, भगवा कलर कपड़ा के बारे में बोलने लगते हैं, और भी बहुत सारी बातें ऐसा बोलते हैं, स्टूडेंट आपस में लड़ने लगते हैं कि वो बोलते हैं कि अगर तुम लोग ये पहन कर आओगी तो मैं भगवा कलर कपड़ा पहन कर आऊँगी। और फिर वो हिजाब गर्ल बोलती है जो पहन कर आना है पहन कर आओ, ये मेरा है और मैं ये पहन कर ही आऊँगी, क्योंकि हमें हमारा धर्म सिखाता है कि मुझे कुछ भी पढ़ना है तो मैं अपने सर पर दुपट्टा रख कर ही पढ़ूंगी, तो उसको हिजाब बांध कर ही पढ़ना पड़ेगा, उसके साथ मजबूरी है तो वो पढ़ेंगी ही। तो दोस्तों, बात ये नहीं होती है, बात ये होती है कि बाबा आने के बाद ही ऐसा क्यों किए, क्योंकि अभी इलेक्शन है और इसमें क्यों ऐसा हो रहा है, ये सब आप एकदम अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन बात है, बहुत ही समझदारी की बात है। बस आप इतना जान लें कि अभी इलेक्शन आ रहा है, बस, और कुछ नहीं। तो इलेक्शन आ रहा है तो अभी क्या हो गया, जयपुर में अब हो जाएगा हिंदू मुस्लिम, और सिर्फ ये जयपुर में हुआ तो जयपुर तक ही नहीं रहेगी। हमारी वीडियोस जो देखती है बिहार के, झारखंड के, हर जगह के लोग देखते हैं, तो ये बात कहाँ तक हर किसी को पता चलता है, तो हर किसी के अंदर ये मतलब दिमाग में बात जाती है क्या हो रहा है, ऐसा वैसा, मतलब बहुत सारे लोग अलग अलग सोच के लोग होते हैं, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग बात को लेते हैं। तो दोस्तों, बात ये जयपुर तक ही नहीं, बाकी हर जगह चली जाती है, हर तरह के लोग रहते हैं, हर तरह के नज़रिए से इनकी बात सोचते हैं। तो दोस्तों, कभी भी मतलब ये हिंदू मुस्लिम जो करते लोग, ये तो मैं बोलूँगा सबसे पहले शिक्षा के बीच में ये बिल्कुल भी ना लाए, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम शिक्षा में होता ही नहीं है। शिक्षा में सिर्फ बताया जाता है इंसानियत, लेकिन यहाँ क्या होता है कि लोग अपने आप को बहुत बड़े आदमी समझते हैं और जाकर शिक्षा के बीच में कर देते हैं हिंदू मुस्लिम, जो कि ये बहुत गलत है। और बाबा ने जो ये करा ये बहुत ही ज़्यादा गलत करा मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से बाबा ने क्या करा, नहीं करा, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आज की खबर बस इतना ही। जयपुर में जो स्कूल में हुआ है बस इतना ही रीज़न है और कुछ नहीं है। और अगर कुछ होगा भी, अगर आप मेरे को कुछ नया अपडेट आएगा तो मैं आपके साथ बहुत जल्द खबर के साथ आता हूँ। तो आज की खबर में इतना ही। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।